मम्मी से बात कराइए तब कहे न पापा की मम्मी मैरिज जा रही है। कितना बजे फोन आया था? 11 बजे। हाँ, और फिर मम्मी भोर उठ के कपड़ा फीते फीते रोवे लगी, पूरा समझाया। फिर खाना खाए लगी, फिर खाना खा के सूत गई। और फिर हम खेले चल गए थे और फिर वो तीर से मार गए। तो पापा कह रहे हैं कि मम्मी मैरिज जा रही है। तब फिर मम्मी के दी दे तब मम्मी बोली ना कि क्या कोची अथी खाना खा ली मम्मी। तब बोली ना कि हाँ खा रहे हैं खाना। तब रो रही थी। और एक रात में लड़ाई हुआ था। फिर कौन कौन लड़ाई किया था? मम्मी और पापा खाली। किस लिए लड़ाई किए थे? वो वहाँ पर जी क्या है ना, उसके लिए खाली रोज में लड़ाई होता। आपकी मम्मी से आज ही आपकी बात हुई थी? ये हाँ। मम्मी क्या बोली थी? मम्मी बोली थी ना कि पोस्ट पाल बड़ा कर दिए हैं ऐसे, अब कुछ न बोली थी। आते तो देखते मम्मी नीचे पड़ा ला। नीचे पड़ा? हाँ, थी चौकी पर। चौकी पर? अब बोल नहीं रहे थे। बोल नहीं रहे थे उस समय? ना। क्यों नानी कह रहे थे? क्या यहाँ पे कोई दिक्कत था रहने में? क्या दिक्कत है बाबू? खाए पिए वाला नहीं मिलता था, खाना मिलता। क्या नाम है बाबू? माया कुमारी। कैसे घटना घटता है, कुछ जानकारी है? नानी घर थे। तुम नानी घर थे? कैसे घटना घटता, क्या क्या जानते हैं आप? मम्मी आज फोन कर रही थी 11 बजे। कह रही थी ना पापा कह रहे थे। तो पापा कहे ना मम्मी के मम्मी से बात कराइए तब कहे न पापा की मम्मी मैरिज जा रही है। कितना बजे फोन आया था? 11 बजे। कितना बजे फोन आया था? 11 बजे। आप नानी के घर में थे? यस। क्या बोले पापा आपका? कि मम्मी से बात कराने के लिए बोले थे ना। तो पापा कह रहे हैं कि मम्मी मैरिज जा रही है। तब फिर मम्मी के दी दे तब मम्मी बोली ना कि क्या कोची अथी खाना खा ली मम्मी। तब बोली ना कि हाँ खा रहे हैं खाना। तब रो रही थी। बस इतनी जो। तुम यहीं पे थी बाबू? क्या नाम है तुम्हारा? ममता कुमारी। घर में थी जिस समय मामला हुआ? नहीं, बाहर एक रात में लड़ाई हुआ था। फिर कौन कौन लड़ाई किया था? मम्मी और पापा खाली। किस लिए लड़ाई किए थे? वो वहाँ पर जी क्या है ना, उसके लिए खाली रोज में लड़ाई होता। मतलब कोई लेडीज के लिए? कौन थे? हाँ। नाम छोड़िए, महिला के लिए लड़ाई हुआ था? हाँ। अच्छा, इसीलिए मतलब कोई महिला से पापा मिलते जुलते थे क्या? हाँ। उसी को लेकर मम्मी से लड़ाई होता था? हाँ, और फिर मम्मी भोर उठ के कपड़ा फीते फीते रोवे लगी, पूरा समझाया। फिर खाना खाए लगी, फिर खाना खा के सूत गई। और फिर हम खेले चल गए थे और फिर वो तीर से मार गए। पापा खाना अथी कपड़ा फींच रहे थे। मम्मी क्या करती थी आपकी? काम करती थी। कहाँ? स्कूल में। क्या करती थी स्कूल में? खाना बनाती थी। रसोईया का काम करती थी? हाँ। जिस समय घर में घट लगभग कितने बजे हुआ दिन? 10-11 बज रहा था। तुम कहाँ थी उस समय? हम खेल रहे थे। कहाँ, घर के बाहर या कहीं और? बाहर। घर में उस समय कौन कौन था? खाली पापा एने थे और चाची सब अन्य थे। घर में मतलब पापा मम्मी थे दो लोग? हाँ, पापा कपड़ा खींच रहे थे। कल रात में भी लड़ाई हुई था? रात में हाँ, काम हुआ था। काम क्या, किस लिए लड़ाई हुई? ये ना पता है। आए थे पापा लेट से और मम्मी आ गई थी सब रहा, इसीलिए हुआ था। अच्छा, इसलिए लड़ाई हुआ था? हाँ। तुम आती है तो क्या देखती हो घर में? आते तो देखते मम्मी नीचे पड़ा ला। नीचे पड़ा? हाँ, थी चौकी पर। चौकी पर? अब बोल नहीं रहे थे। बोल नहीं रही थी उस समय? ना। तुम किसको बताई फिर उस समय सबसे पहले? फिर मामू के फोन किए। मामू को फोन? हाँ, तब आज आपकी मम्मी से आज ही आपकी बात हुई थी? ये हाँ। मम्मी क्या बोली थी? मम्मी बोली थी ना कि पोस्ट पाल बड़ा कर दिए हैं ऐसे, अब कुछ न बोली थी, इतनी बोली थी। पोस्ट पाल के बड़ा कर दिया? और भी कुछ बोली थी मम्मी? ना बोली थी कुछ ना। उसके बाद कितना देर बाद पता चलता है, मतलब कितना घंटा बाद? आधा घंटा। आधा घंटा बाद पता चलता था? फोन जाता फिर? मम्मी का क्या नाम था? बीना देवी। क्या, कहाँ आपका मतलब नानी घर कहाँ है? भोजपुर। हंटरगंज भोजपुर। आप लोग वहीं थे? कितना भाई बहन आप लोग? 3 गो, 1 भाई 2 बहन। तीनों में कौन कौन यहाँ पे रहते थे? ये खाली रहती थी। ये रहती थी। भाई और बहन आप लोग नानी क्या रहते थे? क्यों नानी क्या रहते थे? क्या यहाँ पे कोई दिक्कत था रहने में? क्या दिक्कत है बाबू?
खाए पिए वाला नहीं मिलता था, खाने मिलता। पापा क्या काम करते थे? होटल चलाते थे। होटल चलाते थे। कहाँ पे होटल है? अब टूट गया होटल। टूट गया होटल। मम्मी का क्या नाम बताया? बीना देवी। चलिए देखिए, बिहार के गया जिले के शेरघाटी के बार हुसैनगंज गांव के बीना देवी जो सरकारी विद्यालय में खिचड़ी बनाने का काम करती थी, रसोईया का काम करती थी, आज दिन में लगभग 10-11 बजे के बीच में उनका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया जाता है। अब मामला तो बहुत सारा आ रहा, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन, शेरघाटी के प्रशासन से ये निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मामला की तहकीकात और जांच अच्छे से होना चाहिए कि आखिर इनका मौत कैसे हुआ, बीना देवी का मौत कैसा हुआ, जो सरकारी विद्यालय में रसोईया का काम करती थी, आखिर उनका मौत कैसे हुआ। सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर कोई इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।